चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम यदि नहीं समझे हैं तो पिछले वीडियो को देख लेना है, और उसमें चार्ल्स के नियम का वैकल्पिक रूप भी है जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण। तो चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। यदि आयतन V को हम y अक्ष में और परमताप T को x अक्ष में लेकर के ग्राफ आरेखित करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर है T1, और इस T1 टेम्परेचर पर आयतन होगा V1। इसी प्रकार से T2 टेम्परेचर पर आयतन होगा V2। तब चार्ल्स के नियम के अनुसार V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। निश्चित द्रव्यमान और दाब स्थिर होने पर यह स्थिति प्राप्त होती। हम जानते हैं बॉयल के नियम में जो टेम्परेचर था, यानी ताप जो था स्थिर था, और इस चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होगा, यानी प्रेशर स्थिर होगा। तब हम इसे दो या दो से अधिक प्रेशर के लिए, पहला प्रेशर, दूसरा प्रेशर और तीसरे प्रेशर के लिए हम ग्राफ में आरेखित करके देखते हैं। इसके लिए एक ग्राफ लेते हैं। इसके y अक्ष में आयतन V को लेते हैं और x अक्ष में टेम्परेचर को केल्विन में ले लेते हैं, और जब आयतन और ताप के बीच में ग्राफ आरेखित करते हैं तो इस चार्ल्स के नियम के अनुसार हमें मूल बिंदु से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे यहां से हम ये आगे बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर को, तो आयतन भी पहले धीरे धीरे बढ़ती है और फिर इस तरह से आगे बढ़ती है। यानी ये दिशा आयतन के लिए होगा और ये जो दिशा है वो टेम्परेचर के लिए होगा, यानी ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा। मान के चलते हैं कि ये एक पात्र है, इस पात्र में भरा हुआ है गैस, जिसमें बहुत सारे गैस भरे हुए हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि नीचे से इसे आग दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आयतन बढ़ता है। यानी कि इस गुब्बा, मान के चलते हैं कि ये पात्र फैलने लगता है। ये पात्र कमजोर है जो कि धीरे धीरे फैलने लगता है, क्योंकि हवा जो है अब निकलने की कोशिश करता है। अगर ये गुब्बारा मानेंगे तो गुब्बारा को अगर हल्का हल्का गर्म करते हैं तो ये गुब्बारा फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये गुब्बारा इस मूल बिंदु से बड़ा होते जाता है और अंत में फूट जाता है। तो आयतन बढ़ा ताप बढ़ाने से। तो इस प्रकार से चार्ल्स के नियम के अनुसार हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से। और यदि हम इसी टेम्परेचर को अलग अलग प्रेशर के लिए लें, तब हमें अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। जैसे एक और ग्राफ ले लेते हैं
जिसमें आयतन को हम लेते हैं y अक्ष में और ताप को हम x अक्ष में ले लेते हैं। और इसी प्रकार से हम कुछ पार्टीशन नाप लेते हैं कि ये जो P1 है और ये जो P2 है, ये सरल रेखा हमें मिलते जा रहा है। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है वो 0 डिग्री सेल्सियस इस पोजीशन में हमने मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये पोजीशन है, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाले पोजीशन है। तब यहां से -100 डिग्री सेल्सियस और इसी प्रकार से -200 डिग्री सेल्सियस और इसी प्रकार से -273.15 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में हम लेते हैं। ये 100 केल्विन है, 0 केल्विन है और 273.15 माइनस में केल्विन है। तब ये जो मान प्राप्त हो रहा है वो मान कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इस बिंदु पर अगर ये मान दिख रहा है P1, तो P1 इस बिंदु पर हमें मिला है, तो P1 एक प्रेशर है, यानी कि इतने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन जो है यहां पर आके रुकेगा। तो इतने तापमान पर आयतन की मात्रा इतना होगा, तो इतना प्रेशर हमें लगेगा इस पात्र में जो भरा हुआ गैस है उसमें। इसी प्रकार से हमारे पास यदि ये वाला हिस्सा है जहां पर से अगर प्रेशर लग रहा है, यहां पर प्रेशर लग रहा है तो इसका आयतन यहां तक होगा और यहां पर जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर P2 होगा, यानी कि अलग अलग तापमान पर प्रेशर की मात्रा अलग अलग हो रहा है। तो ये अलग अलग प्रेशर के लिए हमने ग्राफ आरेखित किया है। इसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स के नियम का प्रायोगिक महत्व, या फिर इसे हम उपयोग के नाम से भी जान सकते हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम का उपयोग खेल में गर्म वायु के गुब्बारों को उड़ाने में इसका उपयोग, चार्ल्स के नियम का उपयोग बहुत शीघ्रतापूर्वक हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मौसम से संबंधित जितने भी कार्य हैं इनका भी उपयोग किया जाता है। चार्ल्स के नियम इसमें भी अप्लाई होता है, क्योंकि चार्ल्स के नियम द्वारा ये ज्ञात है कि गैसें गर्म करने पर फैलती है। जैसे एक टायर है, ये टायर, इसे यदि हम साइकिल का जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को यदि हम गर्म करेंगे आग से, तो ये अंदर में जो गैस भरा हुआ है इसके, ये गैस फैलने लगेगा और फैल करके मोटा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यानी कि तापमान उच्च होने पर आयतन का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। आयतन बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी कि घनत्व कम होगा। उच्च ताप पर इकाई आयतन का द्रव्यमान कम होता है। जो इकाई आयतन है उसका द्रव्यमान, यानी एक छोटा बिंदु पर कितना स्थान घेरा हुआ है ये हम देखते हैं। अगर दो अणु हैं, ये अणु, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो कम हो जाता है, यानी कि दोनों ही अणु टेम्परेचर के बढ़ने से एक दूसरे से कहीं ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो घनत्व कम होगा तो गर्म वायु, अब हम जानते हैं गर्म वायु विरल है, जबकि ठंडी वायु जो है वो सघन होती है। गर्म वायु विरल का मतलब होता है कि एक पदार्थ में यदि हम दो अणु ले लेते हैं M1 और M2,
ये जो दिख रहा है ये ठंडे वायु के अणु हैं, यानी जिसमें ठंडे वायु में दोनों ही अणु एक दूसरे के नजदीक होते हैं, यानी सघन होते हैं। जबकि विरल का कहने का मतलब है कि दो अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, ये गर्म वायु में होता है, यानी ये विरल है, दूर दूर रहने वाले अणु। तो इस प्रकार से इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन के गुब्बारे हवा में उड़ाए जाते हैं, जिसमें चढ़कर हम सफर करते हैं, और इनका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने में भी किया जाता है।